पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतों का संग जब तक हम नहीं करेंगे तो हमको सत्संग नहीं मिलने वाला। संतन की महिमा अमित, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। राम निपूत कैसे रहते, इसका भी उदाहरण है। राम निपूत कैसे रहते, जब भगवान राम ने माता सीता को जंगल में छोड़वा दिया था एक धोबी के कहने पर, तो वहां माता सीता को देखने वाला कौन था? वाल्मीकि संत ही तो थे। आग लगी आकाश में और झरझर गिरते अंगार, और संत न होती जगत में तो जल जातो संसार। अभी तक आप सभी भक्तों ने कल की कथा में सच्चिदानंद भगवान की व्याख्या सुनी, महाराज सुखदेव जी की जन्म की कथा सुनी, और भक्ति महारानी की कथा कल श्रवण की। ये जो कथा हो रही है ये किसके बीच हो रही है? नारद जी को सुना रहे हैं सौनकादिक ऋषि, जनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कहां पर? हरिद्वार में गंगा तट पर आनंद नाम के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, जहां पर बहुत सारे महात्मा नव कोमल बालू के गद्दे लगे हुए हैं। पावन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। नारद जी कौन है? परोपकाराय सदा भी होते आ, जो कि परोपकार की इच्छा से नाना लोगों में भ्रमण करते हैं। संत ही तो हैं। संतन के संग में लाग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी प्यारे, बिगड़ी बनेगी। जब तक हम सत्यों का संग नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला। अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग मान लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
की श्रीमद् भागवत महापुराण की प्यारे जिसमें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नामेत नामानि मोह बदंती भक्ति महारानी प्रकट हो गई और भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य का भक्तों के हृदय में प्रवेश हो गया। आज नारद जी कहते हैं धन्य है महाभागवत पुराण की कथा, जिसमें कि ऐसी पावनमयी कथा अत्याचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी पापाचारी जो भी जिसने जीते जी कथा सुन ली और अगर जीते जी ना सुन पाई मरने के बाद भी सुन ली तो जीव का परम पावन हो जाता है, उस जीव का उद्धार हो जाता है। भगवान के विमान में बैठकर वह परम पद को प्राप्त करता है। नारद जी बोले भैया आपने तो कमाल ही कर दिया, ऐसी कोई और कथा बताओ जिसने जीते जी तो बहुत लोगों ने कथा सुनी, जीते जी तो बहुत लोगों ने कथा सुनी, मरने के बाद किसने सुनी? ऐसा कोई है जिसने मरने के बाद सुनी है? बहुत से लोग कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, कहते हैं ना भय का भूत है, क्या कहते हैं भय का भूत है, भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि देव धर्म नर नाग खग और प्रेत प्रेत पितर गंधर्व और बंदो किन्नर रजनीचर कृपा करो सर्व। ऐसा नहीं भूत नहीं होते, भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, चांडाल भी होते हैं, आदि सब होते हैं। तो नारद जी से सौनकादिक ऋषि बोले एक इतिहास सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? इतिहास, उसे सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। कौन? आत्मदेव। अच्छा, आप लोगों ने कथा तो बहुत सुनी होगी, लेकिन सब कथा में आप लोगों ने ये सुना होगा कि किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। कैसा? गरीब ब्राह्मण। आज दिन तक ये नहीं सुना किसी गांव में एक रईस ब्राह्मण रहता था, अमीर ब्राह्मण रहता था। लेकिन भागवत एक ब्राह्मण ऐसा है जो गरीब नहीं है, धनार्गन धर्म मार्ग है, धन भी है और धन को वो दान भी करता है। द्वितीयो इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान धर्म में परायण थे आत्मदेव जी महाराज। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था। पंडित जी जितने ही सरल स्वभाव के थे उतनी ही इनकी पत्नी जो धुंधली थी वो झगड़ालू थी। जब तक इधर उधर झगड़ा ना कर ले तब तक उसका खाना नहीं बचता था। कभी नाली के पीछे झगड़ा, कभी किसी के पीछे झगड़ा, कभी किसी के पीछे झगड़ा। उसका झगड़ा करना एक तरीके से काम था, ना चैन से रहे और ना चैन से रहने दे। उसी का नाम है धुंधली। आज जान लो जो आस पास ज्यादा लड़ाई झगड़ा करे तो धुंधली है। दोनों अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन आत्मदेव पंडित जी को एक चिंता सता रही थी। क्या? कि उनके कोई संतान नहीं। हमने पढ़ा है, हमने सुना है, जिस मनुष्य के संतान नहीं होती है उसका कर्म कारण नहीं हो पाता। आज आत्मदेव पंडित जी को ये मन में चिंता सता रही थी कि हम तो ठीक है, हम अपने जो नित्य कर्म करते हैं, पितर आदि को पानी देते हैं, हमारे न रहने पर हमारे पितरों को पानी कौन देगा? देखिए जो ये पितर है, पितर जो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हैं, पितरों को पानी देते हैं, ये बहुत जरूरी है। यदि हम पितरों को पानी ना दें तो वही पितर हमारे घर में हमारा खून पीने लगते हैं। पितरों को पानी अवश्य देना चाहिए। इधर आत्मदेव पंडित जी क्या कहते हैं
कि सुनते हैं जो प्राणी अपने, सुनते हैं जो प्राणी अपने, जीवन में पुत्र न पाते हैं और स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। जीवन में पुत्र न पाते हैं, वो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। ब्राह्मण को एक दिन बहुत निराशा हुई तो घर द्वार छोड़कर मरने के लिए जंगल में निकल गए। गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, प्यास लगी तो पानी पीने के लिए तालाब पर गए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई मरने जा रहा हो और उसको प्यास लगी, अब जब मरना ही है तो पानी क्या पिया? जब मरना ही है तो फिर जल की खोज क्यों? आज आप मुझे पंडित जी जल पीने के लिए तालाब के पास गए और जैसे ही जल पी रहे तो क्या देखते हैं कि सन्यासी कश्चिदागतः, एक संत महात्मा आए, सन्यासी आए। जैसे ही सन्यासी आए तो ये सन्यासी महात्मा के चरणों में पंडित जी लेट गए। अब जैसे ही चरणों में लेटे तो महात्मा जी ने पूछा, अरे आप रो गए क्यों रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है? तो ये बताते हैं, महाराज हमारे पास सब कुछ है, ऐसी कोई चीज की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन परंतु कोई संतान नहीं है। और जब जीवन में संतान सुखना हो तो वो जीवन ही बेकार है। अब ये बता किसको रहे हैं? ये एक सन्यासी से कह रहे हैं। और सन्यासी तो सब कुछ विरक्त करके अपने जंगल में निकल जाते। कैसे बात अच्छी लगी? क्या बताते हैं आप मेरे पंडित जी? पाल्यते या मया धेनु, मैंने एक गाय पाली, गाय ने बच्चा नहीं दिया, वृक्ष लगाया, वृक्ष में फल नहीं आए, कुआं खुदवाया, कुआं में जल नहीं आया, बहुत सारे दान किए, बहुत यज्ञ किए, परंतु कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महात्मा बोले, ऐ ब्राह्मण, तेरी बुद्धि क्या घास चरने गई है? इस संसार में संतान से, देखिए इस संसार में संतान से कोई सुख नहीं पाता। राजा सगर के 7,000 पुत्र कपिल देव के श्राप से जलकर भस्म हो गए। पीढ़ियां लगी तपस्या करते करते उनका तरण तारण करने के लिए। तब कहीं भागीरथी बहुत पावनी माता गंगा को पृथ्वी लोक पर लाए थे, तब उनका उद्धार हुआ। वहीं पर राजा अन्य का पुत्र कितना दुष्ट निकला, जिसका नाम था क्या? देव। इतना दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि अन्य को रात में घर छोड़कर भागना पड़ा था। क्यों? दुष्ट था। एक महात्मा जी बेचारे, उनकी आंख नहीं थी, पूछा भैया फलानी जगह रास्ता जाने के लिए रास्ता कौन सा है? तो कुआं की जगह पे खड़े थे बेचारे, उनको तो दिखता तो नहीं था, कुआं की जगह पर खड़े। अब इधर बीएल ने क्या कहा, महात्मा जी से कहा कि एक कदम आगे बढ़ाओ तो रास्ता तो मिल जाएगा। महात्मा जी ने जैसे एक कदम आगे बढ़ाए तो कुआं में गोविंदाय नमो नमः। तो जब ऐसे पुत्र हो जाती है तो पिता का जीना मुश्किल हो जाता है। आत्मा ने बोले, महाराज ज्ञान की बातें ज्यादा हमें ना बताओ, आप ठहरे बैरागी सन्यासी,
आप क्या जानो संतान का सुख, आप क्या जानो संतान का सुख। जिस समय पुत्र पुतलाकर बोलता है पापा पापा, तो ऐसा लगता है जैसे मुंह में रसगुल्ला फूल गया। महात्मा समझ गए कि पंडित जी को पुत्र का भूत सवार। इधर महात्मा क्या कहते हैं कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं विचार। महात्मा बोले सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया है। तेरे एक जन्म चल गया, तेरे 7 जन्म कोई संतान नहीं होगी। अब एक जन्म में तो बेचारे आत्मदेव मरे जा रहे। और महात्मा जी ने कहने के 7 जन्म संतान नहीं। अब जो दुख था वो 1 गुना दुख 7 गुना हो गया। अब इधर आत्मदेव पंडित जी क्या कहते हैं, हे महात्मा आप समर्थ हैं, आपका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। अच्छा, जो महात्मा है संत है ये भगवान के एक एजेंट है ना, इनकी शरण में ही रहना चाहिए। जो कुछ मांगना चाहिए भगवान से मांगना चाहिए। इंसान से क्या मांगना, संत से मांगना चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए। क्या कहता है आज आप जो पंडित जी क्या कहते हैं, बिना ही अगर चाहते हो तो एक पुत्र मुझको दीजिए। देना ही अगर चाहते हो तो एक पुत्र मुझको, आवाज बड़ा बोल पड़ेगी। देना ही अगर चाहते हो तो एक पुत्र मुझको मुझको दीजिए। अन्यथा हमारे प्राणों को अपने चरणों में ले लीजिए। आत्मदेव पंडित जी महात्मा से कहते हैं यदि आप हमको देना चाहते तो एक पुत्र दीजिए, वरना मैं क्या करूंगा, अपना सर आपके चरणों में पटक पटक कर अभी जान दे दूंगा। महात्मा जी बेचारे घबरा गए। ये तो कहता है कि अपने प्राणों को दे दूंगा, और जैसे इतने प्राण करते तो 300 कौन लगवाए भाई। महात्मा घबरा गए और झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला और उसमें फूंक लगाकर कह दिया, हे आत्मदेव पंडित जी, इस फल को ले जाना और अपनी पत्नी को दे देना। आत्मदेव कुछ विधि बतलाई, स्नान आदि करना, एक वक्त भोजन करना, एक वक्त भोजन में सत्य बोलना, पवित्रता के साथ रहना, कुछ नियम बतलाए। आत्मदेव ने फल लाकर धुंधली को दिया। आत्मदेव बोले इस फल को खाने से बेटा होगा। धुंधली बोली फल किसने दिया? हमको लगता है पंडित जी कोई जादू टोना करवाए के ले आए। इधर आत्मदेव पंडित जी ने सारी बात बता दी। धुंधली ने फल लिया और सोच रही है, क्या सोच रही है, ऐसे फल लिया और सोच रही है कि फल को खाऊं या ना खाऊं।
इतने में एक पड़ोसी आ गया और जैसे पड़ोसी आए तो जैसे माताएं, अच्छा एक बार एक लोग ऐसे बैठे तो चर्चा हुई कि यदि एक माता जी 1 घंटे में 32 रोटी बना, एक महिला 1 घंटे में 32 रोटी बनाए और अगर 9 महिलाएं इकट्ठी हो जाए तो कितनी रोटी बनी? तो सब लोगों ने गणित लगाओ, महाराज कितनी बनी है? बिनाई या गलत बात है। अगर 9 महिलाएं बैठ जाए, 9 बैठ जाए, 7 बैठ जाए, अगर समूह बैठ जाए ना तो रोटी नहीं बनी है, सिर्फ बातें बनी है, बातें, रोटी एक नहीं बनेगा। अब धुंधली ने फल लिया और खा रही है, पंडित जी यो फल ले आए, खाएं कि ना खाएं, अगर खा लो तो पेट बड़ा हुई है, बच्चा हुई है, पालन पोषण कैसे हुई है, बड़ा दुख हुई है, बड़ा सोच विचार में पड़े। फल गर्तेन गर्भस्यात् गर्भो गर्भस्थिता स्वल्प बच्चम ततो शक्ति। अरे फल नहीं खाना, गृह कार्य कथम भवेत्, फिर मैं घर का काम काज कैसे कर पाऊंगी? अरे एक बात सीधी सीधी लिखी है, धुंधली क्या बोली कि फल लागत बांस सुखाए चलो, फल लागत बांस सुखाए चलो, फल लागत कदली काटी गई, फल लागत बांस सुखाए चलो, फल लागत कदली काटी गई, फल लागत रमणी में गई, फल लागत दीदी की जान मलिन भी फल लागत मीठी की जाएंगे। अच्छा आप लोग बताओ, जैसे कभी बांस में फल आते देखे नहीं देखे ना? यदि बांस में फल आ जाए ना तो बांस सूख जाता है, और जिस समय मीठी अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसके बच्चे ही उसको नोच नोच कर खा जाते हैं। कदली माने केला, केला के पेड़ में केवल एक ही बार फल आते हैं। यदि कोई वैश्या की रक्षा हो जाए तो फिर वैश्या नहीं रहती। इसके धुंधली के यही सारे लक्षण हैं, इसको डर लगता है। चलो जैसे जैसे हिम्मत बांध के फल खा भी लिया, लेकिन अगर भूकंप आ गया, धुंधली सोच रही है जैसे तैसे अगर फल खा भी लिया और अगर भूकंप आ गया तो घर हिलने लगेंगे और पेट बड़ा होगा, वजन होगा तो हम उठ नहीं पाएंगे, दब के मर जाएंगे। घर में आग लग गई तो भी नहीं भाग पाएंगे, गांव में बाढ़ आ गई तो भी अनेक अनेक कर्म इसने किए। लाड़ने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते, कई दुख होंगे। जब पंडित जी ने पूछा तो ये धुंधली क्या बोले कि हाँ हमने फल खाया नहीं, पंडित से झूठी कह दिया कि हमने फल खा लिया। दूसरे दिन इसकी छोटी बहन से मिलने के लिए आई, इसकी बहन मिलने के लिए आई तो इसने अपनी बहन को सारी बात बताई, और जब सारी बात बताई तो इसकी बहन ने कहा बहन कोई बात ना खाओ, फल ना खाओ। अच्छा जब फल वो दिया है संत महात्मा का, तो इसका प्रशिक्षण भी तो कर ले कि ये फल वाकई में पुत्र देने वाला है। इधर क्या हुआ कि जब ये धुंधली की बहन ने, देखिए धुंधली की बहन का क्या नाम है? धुंधली की बहन का नाम है हुलहुली। अच्छा भागवत में नहीं लिखा कि धुंधली का नाम हुलहुली, धुंधली की बहन का नाम हुलहुली है, लेकिन यथा नाम तथा गुण। यदि उसकी बहन का नाम धुंधली, उसका नाम धुंधली होगा तो उसकी बहन का नाम हुलहुली होगा।
तो इसने कहा कि गाय को, जो आपके गाय है, गाय को ऊपर मिला दो, और जो हमारे पेट में 3 महीने का बच्चा है, हमारे उदर में 3 महीने का बच्चा है, जब बच्चा होगा तो बच्चा हम चुप्पा से चोरी से आपको दे देंगे। और आप पंडित जी से कह देना कि वो बच्चा का कहीं हमारे हुआ। आज वैसा ही धंधली ने किया, फल गाय को खिला दिया, और जब समय आया तो उसकी बहन के, धुंधली की बहन के बच्चा हुआ। चुप्पा से वो बच्चा धुंधली को दे दिया, और धुंधली को बच्चा दिया, और धुंधली ने उसके बदले में उनके पति को बहुत सारा धन दे दिया। और जब धन दे दिया, जब धन दे दिया, इधर क्या हुआ कि जब समय आया तो 3 महीने पश्चात गाय को एक पुत्र हुआ। गाय को एक पुत्र हुआ। आज गोकर्ण जी ने, आज इनका आत्मदेव जी ने अपने जो गाय से बच्चा पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उनकी गाय इसे काम थी। अब इधर धर्मजी ने कहा कि यदि आपने अपने इनका नाम रखा है, गोकर्ण जी का नाम रखा है, तो हम भी अपने पुत्र का नाम रखेंगे। तो इन्होंने अपने पुत्र का नाम, हमारा नाम धुंधली, तो हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। और यथा नाम तथा गुण। जब ये दोनों लोग बड़े हुए तो जब धुंधकारी क्या करता है, छोटे छोटे बच्चों को मारता है, पीटता है, नशा आदि करता है, क्रोध वर्धिता, क्रोध करने वाला है, अपवित्र रहने वाला है। सारे जितने भी खराब लक्षण हैं आज धुंधकारी के अंदर हैं। और वहीं पर गोकर्ण जी क्या करते हैं, गोकर्ण जी क्योंकि वो संत के प्रसाद से हुए हैं, गाय के उदर से हुए हैं, तो पूजा पाठ करते हैं गोकर्ण जी, पूजन आराधन करते हैं, भागवत कथा करते हैं, संतों का संग करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं। इधर क्या हुआ कि एक दिन जब ये धुंधकारी बड़ा हुआ तो वैश्याओं का संग करने लगा, वैश्याओं का संग करने लगा, बड़ा भयंकर। गोकर्ण जी अपनी विद्यार्जन के लिए चले गए, धुंधकारी घर में रह गया, अपने पिता को डांटता है, अपनी माता को फटकारता है। एक बार जब गोकर्ण जी लौटकर आए तो अपने उनके पिताजी ने गोकर्ण जी से कहा कि पिताजी, गोकर्ण जी ने पिताजी से कहा कि पिताजी, जो हमारा भाई है धुंधकारी है, बहुत कुकर्म करता है। जैसे इतना कहा तो पिताजी सारी पोटली खोलने लग गए। अरे बेटा कुछ बात ना करो, हमको मारता भी है, डांटता भी है, फटकारता भी, चिल्लाता भी है। तो इधर क्या हुआ, गोकर्ण जी ने आज अपने पिताजी को शिक्षा दी है। क्या दी है कि चौथीपन, जो चौथापन है ना, इसमें भजन आराधन करना चाहिए। देखिए अवस्था 4 होती है उम्र की, कितनी 4, 1 से 25 तक क्या करना चाहिए, विद्यार्जन, और 25 से 50 तक शादी विवाह प्लस धनोपार्जन, धन कमाना चाहिए 50 तक। 50 से 75 तक पूजन आराधन दान करना चाहिए, और 75 के बाद अगर जी रहे हो ना, तो भगवान की कृपा से जी रहे तो विरक्त हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, भगवान का पूजन आराधन, वन में बैठकर तपस्या करनी चाहिए, साधु संत महात्माओं का संग करना चाहिए। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। इधर क्या हुआ कि जैसे ही आज अपने पिताजी को इधर गोकर्ण जी ने